बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं ये आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं चिकन बोटी कबाब की रेसिपी। ये एक बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि जिनको भूख नहीं होगी वो ही पूरी प्लेट खा लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं अपनी आज की ये मज़ेदार से चिकन बोटी कबाब की रेसिपी। तो बनाने के लिए हम एक ब्रेस्ट पीस ले लेंगे जिसका वेट 500 ग्राम है। उसको वॉश करने के बाद इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। पीसेस हम बहुत ही छोटे करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको अब डाल देंगे हम बाउल में। टिक्का में डाल देंगे हम नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून, कुछ धनिया कुटा हुआ डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून, हल्दी इसमें डाल देंगे हम 1/3 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे इसमें हम हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून और कश्मीरी मिर्च डाल देंगे इसमें हाफ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर 1/3 टीस्पून डाल देंगे। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून। इसको डालकर हम चिकन के साथ अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी मिर्च यहाँ पे हमने कलर के लिए यूज़ की है। अगर आप इसको ना डालना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे, एक चॉप किया हुआ, इसको बारीक चॉप करेंगे। हरा धनिया डाल लेंगे हाफ कप, पुदीना डाल लेंगे इसमें हम, और इसमें हम दही डाल लेंगे 5 टेबल स्पून दही ले लेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम चिकन में डाल देंगे। और चिकन में डालने के बाद दही को भी हम चिकन और मसालों के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दही थोड़ा यहाँ पे मैं खट्टा यूज़ करूँगी। तो दही के साथ हम चिकन को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अब हम कॉर्नस्टार्च डाल लेंगे 3 टेबल स्पून। ये बाइंडिंग के लिए हम डालते हैं। इससे कबाब बाहर से क्रिस्पी भी बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो कॉर्नस्टार्च को अच्छी तरह से हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नस्टार्च अच्छे से चिकन की सारी बोटियों पे लग जाए। तो इस तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लेमन का जूस डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 लेमन का जूस डालूँगी। आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं फ्रेश लेमन यूज़ करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है कबाब में। तो लेमन का जूस डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटों के लिए आप मैरिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी नहीं रखूँगी, इसको मैं अभी फ्राई कर लूँगी। तो बस इसको मिक्स करेंगे। इफ्तारी में ये आप चिकन बोटी के कबाब ज़रूर बनाएं, केचप के साथ दें या फिर आप चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन हम चूल्हे पे रख देंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे 5 टेबल स्पून। ऑयल डालने के बाद अब हम स्पून के साथ इसको पैन में डाल लेंगे और इसको राउंड शेप देंगे। हम जो कबाब की शेप होती है वही रखेंगे और साइड भी हम वही रखेंगे। इस तरीके से हम इसको फैलाने के बाद अब और कबाब का मिक्सचर डाल देंगे इसके ऊपर और उसको भी हम इस तरीके से फैला लेंगे। और मीडियम लो हीट पे हम बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो बाहर से ये जल जाएंगे और चिकन अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको हम कबाब की शेप देने के बाद अब पकने के लिए रख देंगे। और जब एक साइड से ये कबाब पक जाए तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम साइड को चेंज करने के बाद अब दूसरी साइड से भी कबाब को पकाएंगे। ये कबाब आप सहरी में भी बनाकर रख सकते हैं। जब सहरी में इतने टेस्टी कबाब मिलें तो कौन नहीं खाएगा। पराठों के साथ तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। शाम को चाय के साथ भी आप ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये कबाब बनकर तैयार हैं। अब इनको हम पैन से निकाल लेंगे। कबाब पैन से निकालने के बाद इसमें हम बाकी के कबाब डाल देंगे। तो हाफ कप चिकन से ढेरों कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ये मज़ेदार और टेस्टी बोटी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें।
तो यहाँ पे हम और कबाब डाल देंगे, उनको हम शेप देंगे। शेप देने के बाद इनको भी हम फ्राई करेंगे। एक साइड पे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और इसी तरह हम एक ही साइड चेंज करने के बाद इतना टाइम ही इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये कबाब बनाना इतना इजी है कि बस आप चिकन लें, मसाले मिक्स करें और कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कबाब भी बनकर तैयार हैं, इनको भी अब हम डिश आउट करेंगे और इस तरह से हम सारे चिकन बोटी कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, जूसी और क्रिस्पी वो चिकन बोटी कबाब बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये मज़ेदार से चिकन बोटी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।